ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, आइए देख लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी के रेंज जो कि विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में यूज़ किए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी रेंज जो है वो 10 टू द पावर 8 से लेके 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज़ की रेंज में है। इंफ्रारेड जो है वो 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 14 के रेंज में है। यूवी विजिबल जो है वो है 10 टू द पावर 14 के रेंज में, और उसी तरह से अल्ट्रा वायलेट जो है 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 16 के रेंज में। तो ये हर्ट्ज़ की रेंज, फ्रीक्वेंसी की रेंजेस हैं, और ये वेवलेंथ की रेंज यहाँ पर दी हुई है। इसके बारे में आपको आईआर, यूवी और विजिबल और माइक्रोवेव इनके बारे में जानकारी ध्यान में रहनी चाहिए। जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो है द कार्बन ऑक्सीजन bond in an organic compound absorbs electromagnetic radiation of frequency 6 into 10 to the power 13 hertz. This frequency corresponds to the region. मतलब ये पूछा है कि ये हर्ट्ज़, इतनी हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वो जो पूछ रहे हैं वो ये है कि ये फ्रीक्वेंसी किस रेंज की है, किस रीजन की है। तो ये आपने इससे पहले वाले स्क्रीन में देखा था कि इंफ्रारेड रेंज की है, तो आंसर है ऑप्शन ए। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है हाउ मेनी 1H सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड फॉर 2 chloro-but-2-ene। तो इन्होंने ये स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आपको खुद इस तरह से बनाना है। ये सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, क्योंकि सिस और ट्रांस इन्होंने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। वैसे भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके अलग अलग ही एनएमआर बनेंगे, तो उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस या ट्रांस में से कुछ एक बना सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड रहते ही हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उसके स्ट्रक्चर को आप बनाएं, तभी जाके आपको एनएमआर के सही सिग्नल्स का पता पड़ेगा। जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये ब्यूटीन है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम्स हैं। ये जो CH3 है, ये CH3 उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जहाँ पर Cl है, और ये वाला CH3 उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जहाँ पर हाइड्रोजन है जिसके साथ बॉन्डेड। इसीलिए ये CH3 और ये CH3 एक समान जो इनका इलेक्ट्रॉनिक और स्टीरियोकेमिकल एनवायरनमेंट, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है। ये अलग सिग्नल देगा, ये अलग सिग्नल देगा, और ये हाइड्रोजन इन दोनों से एकदम अलग है, तो वो अलग सिग्नल देगा। तो टोटल जो है 3 NMR सिग्नल्स ये वाला कंपाउंड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला रिक्वायर्ड फॉर फ्लिपिंग 1H न्यूक्लियस इन एन NMR स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 400 मेगाहर्ट्ज़ इज़ ब्लैंक। इसको फिल करना है, अपने को आंसर लिखना है। और इन्होंने जायरो मैग्नेटिक रेशियो दे रखा है 2.67 10 to the power 8, टेस्ला T इनवर्स S इनवर्स, और इन्होंने दे रखा है पाई का 3.14 वैल्यूज़। हमको इसमें इस वाले फार्मूले को ध्यान में रखना है, जिस पर कि कई बार जैम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नेट में भी पूछे जाते हैं। इस फार्मूले को ध्यान में रखिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ये आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये फ्रीक्वेंसी है जो 400 मेगाहर्ट्ज़ दे रखी है, मेगाहर्ट्ज़ दे रखी है, इसलिए 10 to the power 6, और ये 2 पाई 2 और 3.14, और ये जो है जायरो मैग्नेटिक रेशियो यहाँ पर ये था, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है, और इस तरह से जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.4 T। तो दैट वाज क्वाइट डायरेक्ट एंड ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, एंड एट एन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 मेगाहर्ट्ज़ द शिफ्ट इन हर्ट्ज़। तो इन्होंने शिफ्ट पूछी है, केमिकल शिफ्ट पूछी है हर्ट्ज़ में, फ्रॉम TMS ऑफ अ प्रोटोन विद केमिकल शिफ्ट ऑफ 2 ppm। तो केमिकल शिफ्ट 2 ppm है, और वो शिफ्ट उन्होंने पूछी है हर्ट्ज़ में, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस फार्मूले पे आप इसको वैल्यूज़ को लगाएं। केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज़ हम निकाल रहे हैं, और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 350 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इसलिए मेगाहर्ट्ज़ के लिए
10⁶ हमने यहाँ पर लगाया है। ये 2 ppm है, तो 2 ppm 2 डिवाइडेड बाई 10⁶, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 750 हर्ट्ज़ इसका आंसर आएगा। सो दिस वाज क्वाइट इजी एंड डायरेक्ट। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और कंपाउंड्स, एक या एक से ज़्यादा इसमें आंसर हो सकते हैं। शोज़ ओनली 2 1H NMR एंड अ स्ट्रॉन्ग IR बैंड एट अप्रॉक्सीमेटली 1690 सेंटीमीटर इनवर्ट्स। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें ध्यान में रहना चाहिए वो है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है वो एरोमेटिक कीटो ग्रुप के लिए होता है। तो एरोमेटिक कीटो ग्रुप इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये एस्टर ग्रुपिंग है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को देखते ही हम ऑप्शन नंबर सी को नेगेट कर देते हैं। बाकी बचे हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस, ये कैंसल्ड है। तो ए, बी और सी तीनों ही एरोमेटिक कीटो ग्रुप्स इसमें CH3CO ग्रुप इसमें है, या COCH3 ग्रुप एसिटाइल ग्रुप इसके अंदर है। और इन्होंने पूछा है कि ओनली 2 1H NMR सिग्नल्स, 2 हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। एक तो CH3 है ही, तो हमको देखना है कि कौन सा सिमेट्रिक कंपाउंड है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम डिवाइड करें, इस तरह से सिमेट्रिक है, ये यहाँ से सिमेट्रिक है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हम देखें तो इस तरह से आप 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहले मॉलिक्यूल को हम लेकर देखते हैं। इसमें ये CH3 और ये CH3 सेम है, और ये हाइड्रोजन दोनों ऑर्थो इस CO के हैं और मेटा इस CO के हैं। उसी तरह से ये हाइड्रोजन जो है और ये हाइड्रोजन ऑर्थो टू दिस COCH3 एंड मेटा टू दिस COCH3। अगर आपने नोटिस किया हो तो दोनों बार में मैंने एक ही चीज़ बोली है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑर्थो COCH3 के और मेटा COCH3 के। इसी तरह से ये जो दोनों दूसरे हाइड्रोजन्स हैं, ये और ये भी ऑर्थो COCH3 के और मेटा टू डिस COCH3। तो रिलेशन दोनों के सेम है, उसका मतलब सीधे सा है कि ये चारों हाइड्रोजन जो हैं एक प्रकार के हैं। उसी तरह से ये CH3 और ये CH3 एक तरह के हैं। तो कुल मिला के इसमें 2 NMR सिग्नल्स आएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, ये पहला सिग्नल और ये पूरा मिलाकर दूसरा सिग्नल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसको कंपाउंड को देखते हैं। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि ये जो CH है ये इन दोनों के बीच में है, और बाकी ये जो CH हैं ये इस CH से अलग केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक और स्टीरियोकेमिकल एनवायरनमेंट वातावरण में हैं। तो इस वजह से इसके 2 NMR सिग्नल्स हैं। तो इस वजह से जो है ये CH अलग सिग्नल देगा, ये और ये CH जो है दोनों ऑर्थो है COCH3 के, वो दूसरा सिग्नल देंगे। ये इन दोनों के मेटा है तो तीसरा सिग्नल देगा। यहाँ तक करने के बाद हमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमसे 2 NMR सिग्नल की बात की गई है, यहाँ 3 हो गया है, तो उसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। और चौथा जो है ये CH3 देगा। तो 2 से ज़्यादा होते ही इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये ऑप्शन दोनों कैंसिल हैं। इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें सारे COCH3 जो हैं एक जैसे हैं, यानी सारे CH3 एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि सारे आपस में एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हैं। दूसरी बात, ये जो एरोमेटिक CH हैं वो सारे एक जैसे हैं, क्योंकि हर एरोमेटिक CH 2 COCH3 से घिरा हुआ है। देखिए ये 2 COCH3 से घिरा हुआ है, ये 2 COCH3 से घिरा हुआ है, और हर एक जो CH है उसके पैरा पे एक COCH3 है, ये जो CH है उसके पैरा पे COCH3 है, और ये जो है उसके पैरा पे COCH3 है। दैट मीन्स ये और ये एक NMR सिग्नल देंगे, और ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो क्योंकि बराबर हैं ये दूसरा NMR सिग्नल देंगे। तो हम देखते हैं कि जो कंपाउंड A एंड कंपाउंड B ये दोनों ही 2-2 NMR संकेत देंगे। तो हमारा आंसर है A एंड D, ये दोनों कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास है कि द बोरोन एडक्ट्स और एडक्ट, या तो एडक्ट हो या एडक्ट हो, ये बोरोन एडक्ट्स हैं, ये 4 दिए हुए हैं।
विच शोज़ 3 सिग्नल्स, या शो करते हैं या शोज़ करता है। शो करते हैं यानी एक से ज़्यादा, शोज़ यानी एक, तो एक या एक से ज़्यादा आंसर इसमें हो सकते हैं। इन्होंने पूछा है 3 NMR सिग्नल्स देंगे, वो ये एडप्ट्स जो भी यहाँ पर हमको दिखाए हुए हैं, और उनका जो रेशियो होगा 1:2:3 होना चाहिए। तो हम उसका 1:2:3 होना चाहिए, दैट मीन्स 3 NMR सिग्नल्स हैं, और प्रोटॉन्स जो हैं उनका रेशियो है 1:2:3। तो प्रोटॉन का रेशियो 1:2:3 है, वो हमको देखना है। सो लेट अस सी द फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। उसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ CH3 है और बोरोन के साथ भी CH3 है। उसका मतलब इसमें सिर्फ 2 तरह के हाइड्रोजन्स है, 2 NMR सिग्नल होंगे, जबकि हमें 3 चाहिए, इसलिए दिस इज़ कैंसल्ड। उसके बाद बी को देखते हैं। इसमें देखिए CH2 CH3 इथाइल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें भी इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये CH2 इस CH2 से अलग है, ये दोनों अलग देंगे। ये वाला CH3 और ये वाला CH3 अलग है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ है या बोरोन के साथ है। कुल मिला के इसमें 4 NMR सिग्नल्स होंगे, तो ये भी कैंसल्ड हो गया। हम थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है, तो उसका मतलब ये एक सिग्नल देगा और ये दूसरा सिग्नल देगा और ये तीसरा सिग्नल देगा। तो 3 NMR सिग्नल्स हैं, लेकिन उनका रेशियो 1:2:3 होना चाहिए। चलिए काउंट करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 3 हाइड्रोजन, ये क्योंकि इंटू 3 है तो 2 × 3 कितना हुआ 6, दैट मीन्स इसके 6 प्रोटॉन्स हैं। ये मिथाइल ग्रुप जो है मिथिलीन के 6 हैं, सॉरी मिथिलीन के 6 हैं, ये 3 और इंटू 3 CH3 3 बार है, तो दिस इज़ 9। तो ये रेशियो हो गया 1:2:3। उसका मतलब सी एक आंसर है, करेक्ट आंसर है। डी में देख लेते हैं। डी और सी को जब हम नोट करते हैं, देखेंगे डी और सी लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि इसमें बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है। इसमें इसका रिवर्स है, इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है और बोरोन के साथ इथाइल ग्रुप 3 इथाइल ग्रुप हैं। तो इसमें भी जैसे इसमें हमने 1:2:3 का 3 NMR का सिग्नल देखा था, इसमें से भी ये हाइड्रोजन एक सिग्नल देगा, ये CH2 दूसरे सिग्नल देंगे और ये तीसरा सिग्नल देगा। इनकी संख्या अगर गिने, इट इज़ सेम टू सेम। काउंटिंग करते हैं 3 हाइड्रोजन CH2 के 6 हाइड्रोजन्स, क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं इसमें, इथाइल ग्रुप 3 हैं, तो 2 × 3 दैट इज़ 6, एंड सिमिलरली 3 × 3 दैट इज़ 9। इसके 9 प्रोटॉन्स, इसके 6 प्रोटॉन्स, इसके 3 प्रोटॉन्स। तो अगेन द रेशियो इज़ 1:2:3। सो आंसर अपने पास C and D are the correct answers. Let's look into the next question. The compound or compounds which will have only 2 signals in the 1H NMR spectrum in the ratio 3:2 is or are. इज़ और आर जब दिया हुआ है, एक से ज़्यादा आंसर्स ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। लेट अस सी, ये हमको इसमें से 1H NMR के सिग्नल्स ढूंढने हैं। हमें मालूम है कि जितने अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन्स होते हैं, उतने ही अलग अलग सिग्नल्स 1H NMR में आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो रेशियो होता है सिग्नल्स का, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिविंग दैट सिग्नल। जितने हाइड्रोजन की काउंटिंग होगी, रेशियो उसी के प्रोपोर्शनेट होगा। तो हमें ढूंढना है इनमें से किनके 2-2 सिग्नल्स NMR के आएंगे, 3:2 रेशियो में भी होने चाहिए। सो लेट अस सी दिस कंपाउंड नंबर है। इसको हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि 2 भाग में इक्वल पोर्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस COCH3 इज इक्वल टू दिस COCH3। ये हाइड्रोजन इसके बराबर है, ये हाइड्रोजन इसके बराबर है। कुल मिला के कितने हो गए हाइड्रोजन्स, कितने प्रकार के, कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन? 1, देन ऑर्थो 2, मेटा 3। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। 2 पूछा गया है, 2 NMR सिग्नल, तो ऑप्शन ए इज़ कैंसल्ड। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में ये CH3 एंड CH3 दे आर ऑफ 1 टाइप, और ये जो मॉलिक्यूल है इस तरह से इक्वल पोर्शन में डिवाइड होता है। ये CH3, ये CH जो है इन दोनों COCH3 के बीच में है, तो पहला सिग्नल तो ये देगा, सेकंड सिग्नल ये देंगे। ये दोनों के दोनों और ऑर्थो टू COCH3 हैं, तो ये तीसरा सिग्नल ये देंगे, एंड दिस इज़
para to this CH2 और you can say meta to COCH3, तो ये चौथा सिग्नल देगा। ये मेटा है इस COCH3 के, ये मेटा पोजीशन पे है, तो ये चौथा सिग्नल देगा। सो 1 2 एंड 3 एंड दिस इज़ 4, तो 4 NMR सिग्नल्स देंगे। हमको 2 पूछा है, इवन दिस इज़ कैंसल्ड। लेट्स लुक इनटू ऑप्शन नंबर सी। जो चॉइस सी हमें दी हुई है, दिस CH3 एंड दिस CH3 इज सेम, दिस होल मॉलिक्यूल इज इक्वल कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सिमेट्रिकल है ये, और ये ऑर्थो और ऑर्थो इस COCH3 के हैं, साथ ही ये इस COCH3 के मेटा है। इस बात को सुनिए जो मैं रिपीट कर रही हूँ, और हर के लिए देखिएगा आप सेम आ रहा है। ये हाइड्रोजन इसके ऑर्थो और इसके मेटा है, और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं। ये हाइड्रोजन इसके ऑर्थो इसके मेटा है, ये हाइड्रोजन इसके ऑर्थो इसके मेटा है, और ये हाइड्रोजन इसके ऑर्थो और इसके मेटा है। और ये दोनों ग्रुप्स हैं, दीज आर सेम ग्रुप्स। उसका मतलब ये सारे हाइड्रोजन्स एक जैसे हैं, क्योंकि इनका रिलेशन बाकी जो यहाँ से जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं जो दोनों की सेम है, उनसे उनका रिलेशन भी सेम है। इसलिए ये एक सिग्नल देंगे, ये और ये दूसरा सिग्नल देंगे। काउंट करते हैं कितना है। ये CH3 प्रोटॉन 3 and 3 दैट इज़ 6, और ये चारों 4, तो उसका मतलब इसका रेशियो क्या है, 2:3 के रेशियो में है, तो C इज़ करेक्ट आंसर। तो एक आंसर इसका C है। D को देख लेते हैं, क्योंकि आंसर C एंड D बोथ है। देख लेते हैं, ये देखने में बहुत ही एकदम ही समझ में आ जाता है। इधर से 50-50% ये जो मॉलिक्यूल है इक्वल पोर्शन में है। ये CH3 इक्वल टू दिस CH3, COCH3 वाला, दिस CH2 इज़ इक्वल टू दिस CH2। उसका मतलब ये और ये मिलाकर एक सिग्नल देंगे, ये वाला और ये वाला मिलाकर एक सिग्नल देंगे, क्योंकि ये सीधे COCH3 से एक साइड से बॉन्डेड है, दूसरी तरफ CH2 से बॉन्डेड है। ठीक इस तरह से ये जो कार्बन है एक तरफ COCH3 से बॉन्डेड है, दूसरी तरफ CH2 से बॉन्डेड है। उसका मतलब ये दोनों CH2 भी सेम है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये 3 और ये 3, दैट मीन्स 6 हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, ये 2 एंड ये 2, 4 हाइड्रोजन्स दूसरा सिग्नल NMR सिग्नल देंगे। तो इनका रेशियो भी जो है वो 2:3 में है। सो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन D इज़ ऑल्सो द correct answer. So I hope that this video was useful to you. Thank you for being with me.